in two variables. Linear equations in two variables. ये एक 10th के सिलेबस में है, जिसे हिंदी में अगर बात करूं तो इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। U हिंदी में इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएंट्स का हिंदी में अगर बात करूं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इसका क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें दो वेरिएबल्स है, एक तो x है, दूसरा वेरिएबल्स क्या है, y है, इसीलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला गया है, यानी लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू वेरिएबल्स। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब बात रहा कि इसको सोल्व करने का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, एक कोई बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे देखता हूँ, एक क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y इक्वल टू 8, यानी -8, और दूसरा है 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये एक दो समीकरण दिया गया है। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा दो मेथड से। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, इसी a को जो इक्वेशन फर्स्ट में है, जो x के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम लोग अगर इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो ये होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और सेकेंड होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यानी कि ये जो x और y है, ये दोनों वेरिएबल है, और a1 और b1 जो है, ये दोनों इसके साथ लगा हुआ कंपोनेंट, यानी फिक्स कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे a1 इसका मैग्नीट्यूड, यानी अगर बात करें तो ये मैग्नीट्यूड है 5x, मतलब 5 लगा हुआ, यही है a1, 4 है b1, ये 8 है c1। ये इसका दो फॉर्म हुआ। अब इसको इसमें अगर डिफाइन किया जाए तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू -8। c1 जो है ये कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, con कांस्टेंट, ये भी c2 ये कांस्टेंट को। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है विस्थापन विधि, सेकंड है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है वर्गगुणन विधि, और सेकंड है विलोपन विधि। सबसे पहला है विस्थापन विधि। इसका सॉल्यूशन हम लोग तीन मेथड से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है मेथड्स, पहले नोट करो, इसको तीन मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला है विस्थापन विधि, सेकंड है विलोपन विधि,
और थर्ड है वर्ज गुणन विधि। ये तीन है। अगर इंग्लिश में बात करूं इसका नाम तो हो जाएगा बर्ज मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सेकेंड है विलोपन विधि, तो ये होता है डिलीटेशन मेथड, और पहला का बात करूं यानी विस्थापन विधि का, तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका सॉल्यूशन हम लोग तीन तरीके से करते हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड में ये सवाल के साथ साथ मेंशन कर दिया जाता है कि आपको या तो विस्थापन विधि से बनाना है, या आपको विलोपन विधि से बनाना है, या आपको वर्ज गुणन विधि से बनाना है। क्योंकि ये तीन तरीके से, तीन मेथड से इस तरीके का सॉल्यूशन किया, इस तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। या तो आप विस्थापन विधि से इसको बना सकते हैं, सेकेंड है विलोपन विधि, थर्ड है वर्ज गुणन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिलीटेशन मेथड और वर्ज मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का बात करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग जो ये इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ से क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं और उस x या y का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर सेकेंड से निकाले हैं तो उसको फर्स्ट में पुट करके निकाल लेंगे y का वैल्यू, x का वैल्यू, और अगर फर्स्ट से y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं तो उसको इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू पुट करके निकाल ये y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर विलोपन विधि का बात करूं तो इसको हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके इसको आपस में किसी x या y के मल्टीपल में जो है उसको दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और इक्वल करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में से किसी एक को घटा देते हैं, जिससे कि एक घट जाता है, एक कट जाता है और दूसरा या तो x का वैल्यू आ जाता है या तो y का वैल्यू आ जाता है। अगर x को कट करते हैं तो y का वैल्यू आता है, अगर y को कट करते हैं तो x का वैल्यू आता है। ये करके हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं या y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो उसके बाद लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में उस x या y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर x का वैल्यू निकला हुआ रहता है तो उसको पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है, अगर y का वैल्यू निकला हुआ रहता है तो x का वैल्यू आता है। तीसरा है वर्ज गुणन विधि। इसमें क्या करते हैं कि वर्ज गुणन विधि का कुछ फॉर्मूला होता है, जो कि जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। अगर वर्ज गुणन विधि का हम लोग बात करें, यानी इसको वर्ज गुणन विधि से सॉल्यूशन करने का, तो इसका हो जाता है कि सबसे पहले तो इसको कांस्टेंट जो होता है उसको भी इस साइड हम लोग लेके आ जाते हैं। जैसे लिखते हैं A1 x प्लस B1 y माइनस C1 इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y माइनस C2 इक्वल टू 0। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड। ऐसे करके अगर x लेते हैं तो x वाले का मल्टीपल में कुछ नहीं मुझे लेना होता है, सिर्फ B1 इंटू C2 यानी B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इक्वल टू y बाय ये B1 का अगर y लेता हूँ ये B1 को छोड़ देना होता है, ठीक है। उसके बाद B1 को छोड़ के ये A1 लेना है और C2 लेना है, यानी कि A1 C2 माइनस C1 A2 इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट 1 बाय बोलते हैं सीधा। ये वर्ज गुणन विधि का ये फॉर्मूला होता है। 1 बाय क्या करते हैं हम लोग, 1 बाय 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 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 1 इंटू 1 माइनस
C1 को छोड़ देते हैं, C1 C2 को छोड़ देते हैं, A1 B2 माइनस B1 A2 B1, ये यूज करते हैं हम लोग। ये हम लोग का इसमें मेन फॉर्मूला हो जाता है। मतलब ये B1 C2 माइनस B2 C1, ए हो गया A1 C2 माइनस C1 A2, ये आ गया 1/A1 B2 माइनस A2 B1, ये आ गया। हम लोग इसका यूज करते हैं इस इक्वेशन में। जब मुझे ये ऐसे दिया होता है, वर्गमूल विधि निकालना होता है, तो ये सिंपल तरीके से ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो ये मेरा हो गया इसमें फॉर्मूला वर्गमूल विधि का। अगर मुझे इसमें से x का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि x सिर्फ x वाले को लेते हैं, x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू ये 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे लेते हैं। और फिर इसी को हम लोग इम्प्लाई डाल के, इसलिए x इक्वल टू होता है ये B1 C2 माइनस B2 C1 जो है ये ऊपर चला जाता है, ये x का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। फिर इसी टाइप y का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे करके हम लोग वर्गमूल विधि से निकालते हैं x और y का वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन जो है सबसे पहले विस्थापन विधि है। तो विस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में एक वैल्यू को पुट कर देते हैं और उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है, विस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले वो मेथड हम लोग देख लेते हैं, कोई एक इक्वेशन लेके। तो सबसे पहला ये इक्वेशन वैसे ऑलरेडी मैंने नोट किया था, तो उसी इक्वेशन को हम लोग लेते हैं और विस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। यूज करते हैं बाय यानी सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये मेथड यूज करते हैं यानी विस्थापन विधि, अगर ये मेथड यूज करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। ओह सॉरी, बाय मिस्टेक ये गलती से डिलीट हो गया। कोई सा एक इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लेता हूँ 7x था माइनस 15y इक्वल टू 2, और दूसरा था x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो फ्रॉम पहले इक्वेशन सेकेंड से x का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसलिए इसको लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन से क्या है, सेकेंड इक्वेशन है ये x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब क्या करना है, इसलिए x इक्वल टू निकाल लेना है यहाँ से। अगर x इक्वल टू नोट करो तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2y। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब एक दूसरे में विस्थापन कर देना है। इसको उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। जैसे x इक्वल टू 3 माइनस 2y आ गया, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने सोल्व किया इसको थोड़ा सा। x प्लस 2y इक्वल टू 3 था, इसलिए x इक्वल टू
3 - 2y को इस साइड भेज दिए, यानी x इक्वल टू 3 - 2y हो गया। इधर प्लस में 2y है तो उधर माइनस में 2y आ गया। तो ये मुझे यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। अब लिखना है यहाँ पे नाउ putting the value of x in equation 1। सेकेंड इक्वेशन से x का वैल्यू निकाले। अब जो x का वैल्यू आया उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, उसी वैल्यू को, ये 3 - 2y को पुट कर देना। तो ये जो है अभी तो दो चर वाले में रैखिक समीकरण में है, तब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे एक चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट होने के बाद वो हमें इजी में वो मिल जाएगा y का वैल्यू, एग्जैक्ट y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। जैसे देखिए करते क्या है कि अब इसको फर्स्ट इक्वेशन है क्या, फर्स्ट इक्वेशन है 7x - 15y = 2। ये 7x - 15y = 2। अब इसमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देना है। तो जहाँ पे x है इस इक्वेशन में, वहाँ पे 3 - 2y लिख देना है। तो मतलब 7x है तो 7 × 3 - 2y, x के जगह पे 3 - 2y माइनस 15y = 2। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ये दो चर में था, यानी 2 वेरिएबल्स में था x और y। अब देखिए ये सिर्फ y के मल्टीपल में आ गया, मतलब एक वेरिएबल के मल्टीपल में आ गया, यानी लीनियर इक्वेशंस विथ सिंगल वेरिएबल। मतलब यानी अगर ऐसे बात करूं तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से मुझे y का वैल्यू निकालने में बहुत इजी होगा, और इजी से y का वैल्यू निकल जाएगा, और उस y का वैल्यू जो आएगा y का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा। फिर वो किसी इक्वेशन में पुट करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं, अब 7 × 3 - 2y है, तो 7 से 3 - 2y में मल्टीप्लाई है, तो इसको कर देना है पूरे 7 × 3 ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस ये माइनस, उसके बाद 7 × 2y, तो 7 × 14 40y, या ऐसे लिखें इसको 7 × 2y माइनस 15y = 2। अब ये 7 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 - 2y से, तो 7 से 3 हुआ 7 × 3 माइनस 7 × 2y, 7 × 2y। अब इसको जो 7 किया 21 माइनस 7 दूना 14, यानी 14y माइनस 15y = 2। ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 14y माइनस 15y, तो दोनों को माइनस में निगेटिव है, दोनों को ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन उसका निगेटिव ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। जैसे 21 माइनस 14y 15y 29, मतलब 29 5 4 अच्छा 9 1 1 2 29y = 2। ये साइन जो है वो माइनस ही रह गया, ये दोनों आपस में जुड़ गया, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, पर जो उसका साइन है वो साइन निगेटिव माइनस ही रह गया यहाँ पे। अब देखते हैं, ये 21 - 29y = 2 है। तो अब क्या करते हैं कि इस 29y को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो दूसरी साइड भेज देते हैं और 2 को इस साइड ले आते हैं। तो 21, ये 2 प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, और ये 29y माइनस में है तो दूसरा साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 29y। अब देखते हैं 21 - 22 तो ये हो जाएगा 19 = 29y। इसलिए y = बोलो तो y = आ जाएगा आपका 19/29। ये y का वैल्यू आ गया।
ये सब हम लोग क्या किए, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या करते हैं, इस y का वैल्यू 19/29 जो है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। y का वैल्यू है तो इससे मुझे x का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। वैसे अगर वहां पे नहीं तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसलिए x इक्वल टू 3 - 2y है। यहाँ y का वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ x का वैल्यू x इक्वल टू 3 - 2y निकाले हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन थर्ड। ये जो इक्वेशन थर्ड माने इसमें इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड है क्या, x इक्वल टू 3 - 2y, यानी x इक्वल टू 3 - 2 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 19/29 है, यानी 19/29। अब ये आ जाएगा यहाँ से 3 - 38/29। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना है, तो 3 इंटू 29 माइनस 38/29 ऐसे ही होता है। अब ये जो 29 इंटू 3 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बारीकी से, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 27 के 7, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 1 7 8, 87 हुआ। अब 87 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 87 माइनस 38/29, यानी ये आ जाएगा, ये 17 में से 87 में से 38 घटेगा तो एक इसमें ले लेंगे तो 7 है तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया, 9 8 17, यानी 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 49/29। ये आंसर x इक्वल टू आ गया। यानी अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे y इक्वल टू 19/29 और x इक्वल टू 49/29, ये आपका आंसर हुआ। ये आया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विस्थापन मेथड से। अगर इसी इक्वेशन का मैं बात करूं तो अगर मैं सेकेंड मेथड से निकालूं इसी को, यानी विलोपन विधि से, तो ये यानी विलोपन विधि या हम लोग उसको बोलते हैं डिलीटेशन मेथड, या विलोपन विधि या डिलीटेशन मेथड से अगर बोलो इसको, तो वो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, पर सिर्फ क्या होगा, इसमें इतना नहीं करना होगा, पुट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें किसी एक को कट कर देना है। जैसे या तो x को कट कर देना है, कोई ऐसा कमाल करना है कि जो कि एक टर्म्स कट जाए और दूसरा टर्म्स मुझे निकल जाए, और उसी का वैल्यू पुट करके ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में और x या y का वैल्यू निकाल लेना है। बस वही हो गया आपका विलोपन विधि। अब जैसे अगर इस सेम क्वेश्चन को अगर मैं ले लूँ आपका, तो ये अगर विलोपन विधि से हम लोग करते हैं तो देखिए क्या आता है। डिलीटेशन मेथड, या विलोपन विधि। अगर विलोपन विधि से हम लोग करते हैं
तो सिर्फ कुछ चेंजेज नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेज आएगा क्या कि किसी दोनों में से एक को, किसी एक को कट कर देना है। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी घटा देना है, और 7 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो देखते हैं नया इक्वेशन क्या बनता है। फर्स्ट इक्वेशन में से 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, क्योंकि ये जैसा का वैसा है। उसके बाद माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x है सेकेंड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा अब सेकेंड 7x प्लस और 7 इंटू 2, मतलब इसमें क्या करना, ऐसे 7 इंटू 2 मतलब 7 दूना 14y इक्वल टू 7 या 21, यानी 21। अब इसमें से ये नया इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये बोल रहा था फर्स्ट इक्वेशन को सेम रखने के लिए और माइनस सेकेंड इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करके घटा देने के लिए। तो ये अगर मैं करता हूँ तो क्या देखते हैं, घटाओ का चिन्ह है, तो माइनस, ये माइनस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस और ये माइनस। तो ये 7x आपस में कट जाएगा, और ये माइनस 14y, ये माइनस 15y है, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 1 1 2, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस था पर यहाँ पे हमने माइनस किया है, इसलिए साइन माइनस हो गया, इसलिए माइनस 14y हो गया, इसलिए माइनस 15y माइनस 14y यानी 29y इक्वल टू, अब ये माइनस 21 है, माइनस 21 में से 2 जाएगा, 2 में से माइनस 21 जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 90। यहाँ पे ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 15y माइनस 14y यानी माइनस 29y, और ये इधर हो जाएगा माइनस 19y, क्योंकि 2 में से 21 घटेगा, तो ये माइनस में आएगा। ये माइनस माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, इसलिए 29y इक्वल टू हो जाएगा 19, इसलिए y इक्वल टू आ गया क्या 19/29। ये यहाँ पे y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही है विलोपन विधि, मतलब किसी तरह डिलीशन कर दिए, एक दूसरे को डिलीट कर दिए किसी तरह कट कुट के, ये y का वैल्यू एग्जैक्ट मुझे एक ही टर्म से आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन सेकंड छोटा है तो इसी में हम लोग पुट करते हैं। अब लिखते हैं 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन सेकेंड। वैसे किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं या सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन कुछ छोटा दिख रहा है इसलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x प्लस 2y है, तो 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3। अब क्या आ जाएगा x प्लस 38/29 इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए x इक्वल टू, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा, किस में जाएगा माइनस में जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 3 माइनस ये उस साइड चला जाएगा, पूरा का पूरा जो है ये दूसरे साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या 3 माइनस 38/29। ये आ गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम उस साइड चला गया, इसलिए x इक्वल 3 माइनस 38/29। ये प्लस में था इस साइड गया तो माइनस में हो गया।
अब इसको फिर निकाल लेना वही मेथड से जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 3 इंटू 29 माइनस 38/29। अब इसको करना है, यानी कि 29 इंटू 3 नोतिया 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, मतलब 87। तो ये आ जाएगा क्या आपका इक्वल टू ये 3 इंटू 29 मतलब 87, यहाँ से 87 माइनस 38/29 कल टू आ जाएगा। ये 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17 यानी 9, यहाँ पे 7 आया, 7 में से 3 गया 4/29, यही आंसर हो गया। तो क्या देखें हम लोग, एक तो y का वैल्यू यहाँ पे ये आया 90/29 और x का वैल्यू यहाँ पे 49/29 आया। दोनों में यानी क्या देखें कि दोनों में सेम वैल्यू आता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दो, x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू क्या है 19/29। यही आ गया आपका आंसर। ये हो गया आपका डिलीटेशन मेथड यानी विलोपन विधि से, और फर्स्ट जो था फर्स्ट था आपका लीनियर इक्वेशन का प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये हो गया आपका डिलीटेशन मेथड। ये दोनों मेथड मैंने बता दिया। अगर आपको ये दोनों मेथड मुझे आपको अच्छा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ कोई दूसरे और आपके साथ दोस्त लोग होंगे आपके, तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले इसका। तो चलिए आप मुझे विलोपन विधि और आपका जो डिलीटेशन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि और डिलीटेशन मेथड विलोपन विधि, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ये ज़रूर अपने आप को विश्वास कर रहा हूँ कि आप जो मेरा दोनों मेथड देखें, आप ज़रूर इससे सीख गए होंगे। अगर एक बार में नहीं सीखे तो बार बार 2 बार 3 बार इसको ज़रूर देखें, उससे आपको ज़रूर समझ में आएगा। और 10th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको इससे रहेगा ज़रूर। ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए आप इसे जरूर कीजिएगा। और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि किस मेथड से बनाना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है या डिलीटेशन मेथड से बनाना है या वर्ज मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। तीनों मेथड रहेगा। और अब बात रहा वर्ज मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। इतना ही कहकर थैंक यू।